नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को लेकर कितने ही सवाल उठते रहे कि किस तरीके से उनके साथ सत्ता छल करती है, किस तरीके से खेल होता है, किस तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी या संविदा कर्मचारी या नियमित कर्मचारियों के रूप में उनकी नियुक्ति होती है और उसके बाद निकाल फेंका जाता है। मोदी की क्या क्या गारंटी नहीं थी युवाओं को लेकर। सबसे बड़ी गारंटी तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का था। उसके बाद नियमित करने की गारंटी थी पंचायत से लेकर तमाम कर्मचारियों को जो संविदा नियुक्ति में है या नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। काम तो उनसे पूरा लिया जाता है नियमित कर्मचारियों की तरह, लेकिन पैसा उनसे आधा दिया जाता है। कोई सुविधा नहीं, मर गए तो खत्म कहानी। ऐसे में आज जो सवाल उठा है, फिर एक बार पीएससी को लेकर बड़ा सवाल उठा है कि क्या पीएससी जैसी परीक्षा भी छत्तीसगढ़ में बगैर विवाद के नहीं हो सकते। याद कीजिए आपकी किस तरीके से भूपेश बघेल के सरकार के दौरान पीएससी घोटाला हुआ था। सीबीआई ने दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी की है। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना है, लेकिन पता नहीं सीबीआई क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों में रहे, अधिकारी के रूप में नेतागिरी करते हैं, वे सब बाहर हैं। क्यों? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्या ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अब जो मामला सामने है, पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो किस तरीके से गलत सलत प्रश्नों को लेकर कट ऑफ को कम करके सब कुछ ठीक कर लिया गया था। लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं कि क्या मूल्यांकन कर्ताओं के नाम उजागर करना ठीक है, कैसे उजागर हो गया। कांग्रेस ने इस पर तीखा प्रहार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला बताया। लेकिन पीएससी का अपना जवाब है, उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी मूल्यांकनकर्ता के नाम उजागर किए ये साजिश है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी वगैरह वगैरह। पीएससी के अपने तरीके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि पीएससी को लेकर युवाओं की उम्मीद छत्तीसगढ़ में खत्म होने लगी है। यानी हर परीक्षा में घपले घोटाले, कोई भी परीक्षा यदि बगैर विवाद के ना हो तो फिर यहां के युवा करें क्या। कितने ही लोग नेट सेट पीएचडी किए बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, अतिथि शिक्षक बनाकर उन प्रतिभावान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब तो वे संगठन भी बना चुके हैं। उन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता लेकर किस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। और कॉलेज का तो छोड़ो, अब तो स्कूलों में भी यदि अतिथि शिक्षक बनाने में सरकार लग गई है तो समझिए कि इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। किस तरीके से खेल किया जा रहा है युवाओं के भविष्य के साथ। पीएससी का मामला बेहद गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान भी पीएससी को लेकर सवाल उठे थे। वही जोशी जी के ऊपर सवाल उठे थे जो नीट परीक्षा को लेकर भी विवादों में रहे। और इस बार नीट परीक्षा में विवादों में रहा अफसर यदि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा है, हम सुबोध सिंह की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वे विवाद में रहे हैं, तब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में पीएससी क्या निष्पक्षता से नहीं हो सकती। ये बड़ा सवाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं क्योंकि आलोचना करने का मतलब होगा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। हम केवल सलाह दे रहे हैं एक नागरिक के नाते कि पीएससी जैसी परीक्षा को तो कम से कम साफ सुथरे ढंग से आयोजित करवाना चाहिए ताकि इस प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों को
उचित सम्मान मिल सके, उचित काम मिल सके। लेकिन देखना है कि इस विवाद को लेकर यदि पीएससी ने कहा है कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे, जांच कहां तक जाती है, जिन लोगों ने साजिश करके भी यदि मूल्यांकन कर्ताओं के नाम उजागर किए हैं, तो पीएससी को इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए। मामले को पुलिस, सीबीआई या जो भी जांच एजेंसी है उनको देनी चाहिए कि ये खेल हुआ क्यों। क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। देखना है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और कहां जाता है या फिर सरकार सचमुच ईमानदारी से कार्रवाई करती है। धन्यवाद।